मेरा नाम JM सेठ है। मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं बिग फोर डेलॉयट्स का मैनेजिंग पार्टनर रिटायर हुआ था 2008 में। लेकिन मंदिर से मेरा जुड़ाव जो है 2003, जिस दिन मंदिर इनॉग्रेट हुआ था 5 नवंबर 2003 को, जभी से मंदिर से मेरा जुड़ाव हुआ है। मंदिर के अंदर मैं इस टाइम मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। मंदिर की ये कहानी जो है वो 1988 से शुरू हुई। एक प्लॉट था सेक्टर 56 में जो रिजर्व हुआ था रिलीजियस एक्टिविटी के लिए। 2000 मीटर का प्लॉट था। यहाँ पे लोअर मिडिल क्लास के लोग उस टाइम रह रहे थे क्वार्टर्स में। उनके पास इतना धन नहीं था कि वो ये प्लॉट ले सके। इसलिए एक सज्जन जिनका नाम हरदयाल सिंह झिंगन था, वो हमारे एक मिस्टर RP गुप्ता जो इसके मेन करता घरता थे, उनके पास आए, क्योंकि वो NRI थे और सोचा कि उनके पास पैसा होगा। लेकिन वो भी एक मिडिल क्लास आदमी थे। और उस तरह यहाँ लोकल लोग जुड़े। उन्होंने अप्रोच किया स्वामी कल्याण देव जी को। स्वामी कल्याण देव जी ने डॉक्टर KN मोदी, जो उनके शिष्य थे, मोदी ग्रुप के हेड थे, उनको बोला कि इन मंदिर के लिए आप ये प्लॉट ले दो। तो इस प्लॉट को 1991 में डॉक्टर KN मोदी ने मंदिर के लिए परचेज कर दिया। मोदी ग्रुप के अंदर स्प्लिट हुआ। वो सोच रहे थे वो भव्य मंदिर बनाएंगे, लेकिन वो उन्होंने कहा कि भाई ये आप लोग खुद ही मिलके बनाइए। और उन्होंने एक ट्रस्ट बना दी, लक्ष्मी नारायण टेम्पल चैरिटेबल ट्रस्ट। इस कहानी को 1991 के बाद बहुत साल लग गए। एक दो ट्रस्टें और भी बनाई गई, लेकिन पैसे का नहीं हो पाया। 1997 के अंदर यहाँ के कुछ लोगों ने सोचा कि कम से कम एक भवन तो यहाँ बना दिया जाए। तो एक यहाँ रमेश कुमार गुप्ता जी थे, उनको अप्रोच किया। बोले मैं यहाँ पे एक हॉल बनवा देता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी बेटी जिसकी डेथ हो गई थी उसके नाम से ये भवन का नाम हो। तो उसी नाम से यहाँ पे एक हॉल बन गया। और शुरू में 1998 में वो हॉल जो है महिला सत्संग भवन के हिसाब से वो चलता रहता था। कुछ समय बाद सनातन धर्म सभा के लोग आए, मिस्टर RP गुप्ता जिनका मैंने अभी आपको बताया, उनके पास, और बोले हम 55 में एक स्कूल चलाते हैं, SD बाल विद्या मंदिर। हम चाहते हैं कि आपका हॉल हम अपने बच्चों के स्कूल के लिए ले लें। और उन्होंने उसे हामी भर ली। तो ये पहला चीज जो SD बाल विद्या मंदिर, ये स्कूल यहाँ पे चलना शुरू हुआ। प्राइमरी स्कूल था। धीरे धीरे और लोग जुड़ते गए और मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। और 5 नवंबर 2003 को 7 दरबारों के साथ ये मंदिर का शुरू किया गया। मंदिर से आपने देखेंगे तो आप देखेंगे लक्ष्मी नारायण जी की विशाल मूर्ति है, और इसीलिए उसका नाम भी लक्ष्मी नारायण मंदिर ही रखा गया। मंदिर के साथ साथ लोग जुड़ते चले गए। मोस्टली मंदिर को इस टाइम जो कमेटी चलाती है उसके अंदर प्रोफेशनली ज़्यादा हैं, इंजीनियर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, फाइनलिस्ट हैं और एंटरप्रेन्योर हैं। मंदिर को कोई ग्रांट नहीं मिलती है। मंदिर को यही 10-12 लोग जो है शुरू से चलाते आ रहे हैं। मंदिर के साथ साथ जैसे आपको बताया, सबसे पहले स्कूल का निर्माण हुआ। स्कूल ही चलता रहा। स्कूल के ऊपर और 2 फ्लोर बनवा दिए गए मंदिर के साथ, क्योंकि काफी जगह हमारे पास थी। और उन स्कूल के अंदर इस टाइम हमारे पास 400 बच्चे नर्सरी से 8th क्लास तक शिक्षा पाते हैं, जिसके अंदर कोई भी
वेतन वाले टीचर नहीं है। हमारे आपके घर की जो लेडीज होती हैं वही पढ़ाने के लिए आती हैं, या रिटायर्ड लोग जो है वो पढ़ाने के लिए आते हैं। मंदिर के अंदर बहुत सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। रिलीजियस मंदिर है, शुरू के अंदर सारे रिलीजियस से कार्यक्रम होते थे। सुंदरकांड का पाठ है, पूर्ण रामायण का पाठ है, गीता के उपदेश है। काफी संत लोग आया करते थे, उनके जिस तरह का भी वो चाहते थे उस तरह का यहाँ पे हम प्रचार करते, लोग यहाँ पे आया करते थे। मंदिर क्योंकि बहुत विशाल है, मंदिर के दो गेट हैं, लक्ष्मी नारायण मंदिर जो मेन गेट है और गौरी शंकर मंदिर। मंदिर में बाद में हमने यहाँ पे एक वैष्णो देवी की रिप्लिका केव बनाई, और उस केव के अंदर 9 दुर्गा और माता काली, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती की पिंडियां स्थापित की गई। मंदिर के ऊपर के हिस्से के अंदर हमारे यहाँ अमरनाथ जी की गुफा बनाई गई, और साथ में शेष सैया पे ऊपर भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी चरण दबाते हुए हमने वहां स्थापित किया। पूरी गुफा एयर कंडीशन है। जो वैष्णो देवी की नहीं, जो अमरनाथ जी की गुफा है, जिससे कि आप जब एंटर हो तो आपको आभास हो कि आप हिमालय के अंदर ही अमरनाथ जी के अंदर दर्शन करने आए हैं। साथ में हमने सोचा कि यहाँ पे जो मिडिल क्लास और खोड़ा कॉलोनी है, बहुत गरीब लोग हैं, और इलाज आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर के पास जाए तो आप 800 से 2000 रुपए की फीस होती है, और ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक डिस्पेंसरी चलाई। डिस्पेंसरी के अंदर हमने एलोपैथिक डॉक्टर है, होम्योपैथिक डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, और फिजियोथेरेपी की एक लैब बनाई, क्योंकि बुजुर्ग लोगों को आजकल जो तकलीफें होती हैं, दर्द है, पेन है, पैर के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, उस तरह का ट्रीटमेंट के लिए मशीनें हमने लगाई। और ये सिर्फ फिजियोथेरेपी के जरूर बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस, जो हम 10% जो ये डॉक्टर्स अपने क्लिनिक में लेते हैं, 10% सिर्फ अलाउ करते हैं, जिससे कि गरीब आदमी इसको उपचार कर सकते हैं। पूरे 400 बच्चे जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं, उनको कोई भी तकलीफ होती है, वो सारी की सारी, या उनके पेरेंट्स को भी होती है, वो भी लोग यहीं आके अपना इलाज करा लेते हैं। मंदिर के अंदर हमने बाद में एक अन्नपूर्णा रसोई बनाई, जिसके अंदर 400 बच्चों का मिड डे मील रोज बनता है। जिस दिन छुट्टी होती है और संडे होता है, उस दिन भी मिड डे मील बनता है, और उसको आई केयर हॉस्पिटल, ईएसआई हॉस्पिटल, और अब तो एम्स के अंदर भी जाना शुरू हो गया है कि उस दिन यहाँ से गाड़ी के अंदर भोजन बना के ले जाते हैं। जो गरीब पेशेंट के साथ अटेंडेंट आते हैं उनके लिए, या पेशेंट के लिए, आई केयर में पेशेंट के लिए भी हम भोजन भेज देते हैं। काफी हमने सोचा, फिर हमने सोचा कि आजकल लोग जो हैं धार्मिक प्रवृत्ति से दूर होते जा रहे हैं, तो उनको किस तरह से लाया जाए अपने साथ। तो 3 साल पहले से हमने मंगलवार को हनुमान चालीसा पाठ करना शुरू किया, और हनुमान चालीसा का पाठ शाम को आधे घंटे का पाठ होता है। शुरू में हमने देखा कि अटेंडेंस थोड़ी कम थी, तो हमने सोचा कि इसके साथ भंडारा और शुरू कर दे, और हमने भंडारे शुरू कर दिया, और 400 लोगों का भंडारा हम बनाते हैं, और लाइन लगती है, 1 घंटे के अंदर भंडारा खत्म हो जाता है, जो आज निरंतर चल रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं अपने बच्चे के बर्थडे का, एनिवर्सरी का, या दूसरे ओकेजन का भंडारे के लिए हम ही भरते हैं, उनकी तरफ से भंडारा हो जाता है। नहीं होता तो मंदिर की तरफ से होता रहता है। भंडारे के अंदर जो है प्रसाद भी मंदिर का हर मंगलवार को होता है। फिर हमने सोचा और थोड़ा सा इसे बढ़ाया जाए, तो अमृत बाणी का हमने संडे को
आधे घंटे का प्रोग्राम रखा है। उस दिन भी हम प्रसाद बांटते हैं कि लोग जो मंदिर में घूमने के लिए आते हैं उनको अमृत पानी का प्रसाद मिल जाए। हमारे मंदिर के अंदर एक विशाल हॉल बनाया है जिसे गीता भवन कहते हैं। दैट इज एयर कंडीशन हॉल कंप्लीटली। और उस हॉल के अंदर आप अगर विजिट करेंगे तो आप देखेंगे 7 झांकियां हैं स्वचालित, जो कृष्ण लीला के ऊपर ज्यादा है। जैसे शीशे का रथ बनाया हुआ है जिसमें भगवान गीता का उपदेश अर्जुन को दे रहा है और चलता हुआ आपको है। भगवान ने अपने विराट रूप दिखा रहे हैं। आपने सुना होगा सुदामा जी का। सुदामा जी भगवान के यहाँ आते हैं और वो सीन भी हमने इसमें लिया हुआ है। द्रौपदी का चीरहरण का भी झांकी है। भगवान ने जब पर्वत उठाया था इंद्र की वजह से, वो सीन भी यहाँ है। और एक दुर्गा जी के 9 रूप का 9 उनके वाहन के साथ एक बहुत बड़ी विशाल वो भी झांकी है यहाँ पे। यह हमने स्टेज बनाई भी है। और हमने देखा कि जब हम अपना प्रोग्राम करते थे तो क्या होता है, एक प्रोग्राम के ऊपर आपके 30-35 हजार रुपए खर्च होते हैं टेंट वाले की सामान लाने के लिए। तो हमने सोचा ये भी चीज जो है हमें किसी तरह करना चाहिए। हम लोगों ने पूरा कारपेटेड कर दिया, इसे एयर कंडीशन कर दिया। 200 के करीब कुर्सियां थी। अब बहुत अच्छी कुर्सियां और लगा दी है हमने। और स्टेज भी बना दी। और सारा जो ऑडियो सिस्टम है स्पीकर लगा के हमने कर दिया, उससे कि जब आप आए तो आपको इन चीजों की चिंता न हो। हमने जनरेटर भी लिया हुआ है जिससे कि अगर लाइट की समस्या नोएडा में ज्यादा नहीं होती, लेकिन अगर हो जाए तो आपका प्रोग्राम के अंदर विघ्न नहीं आना चाहिए। मंदिर की बहुत सारी हम एक्टिविटीज में संलग्न रहते हैं। आप ये देखिए कि हमने जेवर के अंदर एक गौशाला अडॉप्ट की थी। 700 गौवंश थे वहां पे। और उन लोगों को हमने ये जिम्मेदारी ली थी, 3 साल तक हमने जिम्मेदारी ली कि चारा हमारी तरफ से होगा, उसका अपकीप हम करेंगे। वहां पेड़ वगैरह हमने लगाए और 3 साल तक वो चलता रहा। कोई गरीब, जैसे हमारे स्कूल के अंदर बच्चे हैं या उनके यहाँ किसी कोई शादी होती है, लड़की की शादी नहीं हो पाती, उसका इंतजाम भी हम ही करते हैं और शादी हम करते हैं। हमारे पास कोई भी बच्चा जो हमारा 8th क्लास से जाता है, आगे जाता है, उसको बड़े स्कूल के अंदर समस्या होती है एडमिशन लेने में या फीस देने में, उसकी हेल्प भी हम लोग करते हैं। हमारे यज्ञशाला है यहाँ पे, उसमें शादी का मंडप वो चाहते हैं वो भी हम बनवा देते हैं और शादी वहाँ पे यज्ञशाला में करते हैं। यज्ञशाला के साथ मैं आपको बताऊं कि विभिन्न समाओं पे हमारे यहाँ यज्ञ होता रहता है। और नवरात्रि के अंदर प्रतिदिन सवेरे 1 घंटे का यज्ञ होता है और काफी हमारे समाज के लोग उसमें आते हैं। हमारे यहाँ जो काफी इस तरह की संस्थाएं भी हैं जो हमसे हेल्प के लिए कहती हैं। तो अभी जैसे आपने देखा सीनियर सिटीजन के लिए आयुष्मान कार्ड बन रहे थे, हमने अपने यहाँ पे कैंप लगाया और आयुष्मान कार्ड अपने जितने भी सेक्टर के सीनियर थे उनके आयुष्मान कार्ड यहाँ पे बना के दिए हमने। कैंसर का डिटेक्शन के लिए लेडीज का हमसे रिक्वेस्ट की गई होना चाहिए, हमने यहाँ वैन बुलाई और 3 बार बुलाई हमने और उसका कैंप लगा दिया। हमारी एक बहुत ही प्रीडोमिनेंट एक्टिविटी है, वो है ब्लड डोनेशन कैंप लगाने।
3 ब्लड डोनेशन, मेगा ब्लड डोनेशन कैंप नोएडा स्टेडियम में लगा चुके हैं, लेकिन साल के अंदर हम अपने मंदिर में 2 से 3 कैंप लगाते हैं। और आई एंड ऑर्गन डोनेशन का एम्स की टीम आती रहती है, अवेयरनेस के प्रोग्राम हम करते रहते हैं। मैं समझता हूं कि हम पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर नंबर 1 है ब्लड डोनेशन देने वाले। आई केयर से हम उनके हमारे साथ वो आते हैं और आई चेकअप करते हैं, चश्मे फ्री देते हैं गरीब लोगों को, कोई पैसा नहीं लेते, दवाई फ्री देते हैं और कैटरेक्ट का ऑपरेशन फ्री करते हैं। अभी तक हम 220 के करीब कैटरेक्ट के ऑपरेशन करा चुके हैं। गांव के अंदर भी आसपास जो नोएडा के, वहां पे भी कैंप लगाते हैं, क्योंकि वह गरीब लोगों को कोई और चारा ही नहीं होता है। आई केयर की बस जाती है, उनको लेके आती है, ऑपरेशन होता है, दवाइयां देते हैं और फिर उनको वापस छोड़ने जाती है, और उनसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाता, किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। हम लोग खुद वहां पे होते हैं, ये देखते हैं। दवाई वगैरह के लिए जो भी खर्चा होता है अब वो हम लोग अपने आप ही अरेंज कर देते हैं, उनको फ्री वो देते रहते हैं। हमारे साथ 7-8 ब्लड बैंक जुड़े हुए हैं, मोस्टली गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हैं। पर्पज हमारा ये होता है कि जो ब्लड है वो गरीब लोगों के पास पहुंचे, मार्केट में सेल ना हो। नोएडा के जिम्स, नोएडा का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, नोएडा का पीजीआईसीएच, जीटीबी हॉस्पिटल, आर्मी, एम्स, आप इनके नाम से आप समझ सकते हैं। हाँ, हम रोटरी को भी अपने से रखते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को जब दिक्कत होती है और इन जगह पे ब्लड नहीं मिल पाता है, तो रोटरी से हमारी हेल्प हो जाती है, वो ब्लड अरेंज करा देते हैं। हमारे खुद के जो मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, उन आई डोनेशन, जैसे हमारे मिस्टर ओपी गोयल, उनकी वाइफ की डेथ हुई, उन्होंने आई डोनेशन किया। हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी जो मिस्टर पहले तेजराज थे, मिस्टर विष्णु राय, उनकी डेथ हुई, उनकी वाइफ की डेथ हुई, आई डोनेशन उन्होंने किया। इसी तरह हम लोग कोशिश करते हैं लोगों को पहले अवेयर करना। कॉलेजेस में जाते हैं, क्योंकि वो सही एज है जिसको आपने अवेयर करना है कि आपको ये डोनेशन क्यों करना चाहिए, कितने लोगों की आप हेल्प कर सकते हैं अगर इस तरह का होता है। हम लेक्चर भी देते हैं, एम्स की पूरी टीम आके उनको समझाती है कि भाई आप क्यों करना चाहिए। एग्जाम्पल भी देते हैं उन्हें, जिससे कि वो ये समझे कि एक आदमी जो है अगर ब्रेन डेड हो जाता है तो वो कम से कम 7 या 8 आदमियों को नई जीवन दे पाता है। ये छोटे मोटे काम हम करते रहते हैं। और इसके अंदर जो है हमारा हेल्थ रिलेटेड जो है ब्लड डोनेशन कैंप रिलेटिंग, हमारे एक मैनेजिंग ट्रस्टी हैं अशोक गुप्ता, वो लीड लेते हैं। धार्मिक काम जो है हमारे हरीश सवरवाल और आर के भट्ट आजकल वो लीड लेते हैं। मंदिर के अंदर हमें कभी पैसे की दिक्कत नहीं होती है, हम लोग अपने कांटेक्ट से धन इकट्ठा कर लेते हैं। मिस्टर ओपी गोयल हमारे जो है 94 ईयर्स के हैं, बट ही इज मोर एक्टिव पवन, मोर देन यू एंड मी। स्टिल जमीन में बैठ के ही वो सारे कार्य करते हैं। हम लोग कुर्सी पे बैठते हैं, लेकिन वो जमीन में बैठते हैं। मॉर्निंग 2 घंटे वो प्राणायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। धन की कभी कोई चिंता हमें नहीं होती है। वो कहते हैं आप चिंता करो, आप काम शुरू करो, भगवान अपने आप ही कर देगा, और नहीं तो मैं तो हूँ। आर एन गुप्ता हमारे जो प्रधान है, वो आर्किटेक्ट है, उनसे भी हमें कोई परेशानी होती। जी के बंसल जो है वो हमारे ओपी गोयल साहब के जो दामाद है, उनका ट्रांसफार्मर की फैक्ट्रियां हैं। धन की हमें कभी भी दिक्कत नहीं होती। जब भी हम कहते हैं फौरन
उस चीज के लिए अगर वो सोशल कॉज है तो हमने कहा कि हमारे गीता भवन के अंदर मोस्टली जैसे आजकल क्या होता है, मंदिरों के अंदर चौथा वगैरह होता है, इस तरह के कार्यक्रम के अंदर बुजुर्ग लोग आते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे उनको चढ़ने में डिफिकल्टी होती है। हमने कहा लिफ्ट का अरेंजमेंट होना चाहिए। अब हम लोगों की सोच ऐसी कि लिफ्ट पब्लिक प्लेस के अंदर बेस्ट लिफ्ट लगनी चाहिए। बेस्ट लिफ्ट जो है वो 3-4 लाख में नहीं आती है, जैसे लोगों ने हमसे कहा 16-17 लाख रुपए की जरूरत पड़ी। हम 8 एक लोगों ने धन दे दिया और लिफ्ट हमारे यहाँ। ये छोटे मोटे कार्य हैं हमारे, वो पूरे हो जाते हैं। और हमारे जितने भी मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, डॉक्टर D.K. मोदी जो KN मोदी के बेटे हैं, वो हमारे चेयरमैन हैं और गाइड हमें करते रहते हैं। मंदिर के अंदर हमारे नियमित रूप से मंदिर खुलता है, मंदिर बंद होता है। इवन मेन मंदिर भी हमारा एयर कंडीशन हो गया है इस साल से। और 4 पुजारी है हमारे, हमारा मैनेजर है जो लुक आफ्टर हमें करता रहता है। यानी सारे साधन जो है हमारे सेल्फ बेस के ऊपर है, हमें कोई परेशानी होती नहीं है, परमात्मा की कृपा है। हाँ, सीनियर सिटीजन जैसे मैं 83 ईयर्स मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, मेरी एज के 4-5 आदमी और हैं, लेकिन शायद यही हम सोचते हैं कि भगवान ने हमें इतना कुछ सहारा दिया, तो अब हमें कोई ना कोई लोगों के लिए करना चाहिए। यही हमारी छोटी सी कहानी है मंदिर की।